नमस्कार, कैसे आप। कल हमने भारत के बारे में पढ़ा था, भारत के बारे में जाना था। भारत का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और भारत किस देशांतर से किस अक्षांश से किस देशांतर तक जाता है, तो ये हमने देख लिया था। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी कैसे है उसके बारे में कल मैंने तुम्हें बताया था कि मूल बिंदु से एंगल खींचे गए हैं, तब अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी। उसके बाद हमने भारत के बारे में जाना। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये हमने देखा कल, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा था। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और जो है देशांतर रेखाओं से हमें समय का पता चलता है। पूरे वर्ल्ड में समय का जो पता चलता है वो देशांतर रेखाओं के द्वारा पता किया जाता है। देशांतर रेखाएं जो है एक तो समय के लिए हो गई, और मैंने आपको बताया था मानक समय रेखा बताया था कि हर देश अपनी अपनी एक मानक समय रेखा रखता है। जो मानक समय पर जो समय होता है वो पूरे देश का समय वो ही माना जाता है। ठीक है, मानक समय रेखा होगी आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैंने बता दी। भारत की तटीय सीमा, बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर, सबकी लंबाई कितनी है और कौन कौन से राज्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, कौन सा राज्य छोटा है कौन सा बड़ा है, ये मैंने बताया आपको इससे पहले वाली वीडियो में। जो अब वीडियो स्टार्ट होगी दोस्तों वो होगी आपकी भारत के द्वीप। इसमें क्या होगा, भारत के जो द्वीप है, दो तो बड़े द्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह जो है पूरा के पूरा मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, परवाल जीव होता है। तो आज हम द्वीपों के बारे में और परवाल जीव, मूंगा कोरल रीफ बोलते हैं इसे, मूंगा जो जीव होता है परवाल जीव, उसके बारे में पढ़ेंगे। परवाल जीव होता क्या है, द्वीप देखेंगे। उससे पहले कल मैंने आपको पढ़ाया था कर्क रेखा और मानक समय रेखा। जो कर्क रेखा पढ़ाई थी, देखिए अब जो भूगोल विषय ही ऐसा है, आपको इसके लिए एटलस लेना पड़ेगा, मानचित्र खरीदना पड़ेगा। या तो आप ऑक्सफोर्ड का खरीद लीजिए या स्टडी टुडे का आता है, टुडे स्टडी ऐसी कुछ करके आता है, उसमें अपडेट है, इसमें अपडेट नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड का भी खरीद सकते हैं, मेरे पास है, ऑक्सफोर्ड का है मेरे पास। क्योंकि मैं जो आपको समझाऊंगा अब उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको बिना एटलस से, बिना मैप देखे समझ में नहीं आएगी। मैं तो बता दूंगा आपको बोर्ड पे, लेकिन बिना मैप के समझ में नहीं आएगी। जैसे द्वीप ही है, अगर ये आप द्वीप मैप में नहीं देखोगे, क्योंकि ये सारे द्वीप मैं नहीं लिख पाया, इतनी जगह नहीं होती है बोर्ड पे, ना ही इतने समझा पाऊंगा आपको। छोटे छोटे अंडमान निकोबार द्वीप में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, ऐसी लक्षद्वीप है, ऐसी जो हमारी कर्क रेखा है उससे दक्षिण में ही द्वीप है। उत्तर में इतने द्वीप नहीं है भारत में, तो जो सारे द्वीप है वो दक्षिण में ही है जाने का। माजुली है एक असम में, उसे छोड़ के। तो जो ये सब द्वीप है और आगे आने वाला जो टॉपिक होगा वो सब मानचित्र बेस है। तो आपसे निवेदन है कि आप एक मानचित्र खरीद लीजिए। स्टडी टुडे का आता है वो बढ़िया है, ऑक्सफोर्ड का भी ठीक है, या आपके पास होगा भी कोई तो आप ले लीजिए। भूगोल विषय ऐसा है कि इसमें अगर आप समझ लोगे ना टॉपिक को, समझने के बाद आप कर पाओगे। रटने से या 2-3 रटने से इससे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैपिंग, भूगोल को मैपिंग से देखिए, किताबों में फैक्ट लिखे हुए हैं, बहुत सारी किताबें हैं, नोट्स भी लिखवा देते हैं कोचिंग वाले ऑफलाइन में। लेकिन मेरी जो समझ है, मैंने जितनी भूगोल पढ़ी है, मेरी समझ यही है कि भूगोल को हमेशा मैपिंग करके पढ़िए। एक ऑक्सफोर्ड का या किसी भी एक एटलस मानचित्र खरीद लीजिए और एक ब्लैंक मैपिंग का वो खरीद लीजिए, ब्लैंक मैपिंग। ब्लैंक मैपिंग में क्या होगा, आप डिनोट कीजिए जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, उसे आप उसमें
उसमें लिख लीजिए, जिससे आपको याद हो जाए बार बार। ठीक है, ठीक है, हम शुरू करते हैं आज। कल मैंने आपको कर्क रेखा पढ़ाई थी, देखिए कर्क रेखा पढ़ाई थी मैंने आपको, जो कि गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल से इधर त्रिपुरा मिजोरम तक जाती थी। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा मिजोरम तक। तो कर्क रेखा में मैंने आपको बताया, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, झारखंड बिहार नहीं है सॉरी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य है, इनसे होके हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं कल आपको बताना भूल गया था, कर्क रेखा में जो झारखंड पड़ता है, यहाँ पश्चिम बंगाल से झारखंड पड़ेगा, उसकी जो राजधानी है रांची, जो राजधानी रांची है वो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर है। जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा के ऊपर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो कर्क रेखा के निकट है बहुत ही। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वो भी कर्क रेखा के समीप है। ये तो मोटी मोटी बात होगी, आप इसे एटलस में देख भी सकते हैं, और भी बारीकी से अगर आप पढ़ोगे तो आपको एटलस देखना पड़ेगा। देखिए मैंने इसे डिनोट कर रखा है, देखिए गुजरात है, गुजरात से मिजोरम तक 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। इसमें देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के समीप है, लेकिन गांधीनगर से पहले भुज, जो भुज है ये गांधीनगर से भी समीप है, गांधीनगर से और ज़्यादा समीप है। देखिए ध्यान से आप डिनोट कर लीजिए इसे, भुज समीप है गुजरात में, गांधीनगर से अधिक समीप भुज। मध्य प्रदेश में भोपाल कर्क रेखा के समीप है, लेकिन जो विदिशा है उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में विदिशा है, विदिशा और करीब है कर्क रेखा के। ऐसे ही आप यहाँ देखिए रांची तो है ही कर्क रेखा पे, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में जो कर्क रेखा है उसके ऊपर है आंसलसोल, वो कर्क रेखा के निकट है। त्रिपुरा में है त्रिपुरा में भी है ये अमरपुर। देखिए ध्यान से देखिए, पश्चिम बंगाल में आंसलपुर कर्क रेखा के उत्तर में निकट है, और त्रिपुरा में अमरपुर ये भी कर्क रेखा के करीब है। मणिपुर में आइजोल। तो ये जो 8 राज्य है, आप अगर ये मैपिंग से देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो राजधानी है ये मैंने आपको बताई, रांची सबसे बिल्कुल कर्क रेखा पर ही है, गांधीनगर गुजरात की और भोपाल की सॉरी मध्य प्रदेश भोपाल। लेकिन छोटे छोटे भी आप अपने मैप में नोटेट कर लेना, ठीक है। तो ये तो कर्क रेखा होगी। कल मैंने आपको पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? देखिए अक्षांश रेखा मैंने बताया था, ये ग्लोब है, पृथ्वी है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, इससे ऊपर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, उससे नीचे मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पे। तो 0 से लेके 1 डिग्री मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक होती है, इधर 0 से लेके 90 डिग्री तक होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। 0 से लेके 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 4 डिग्री आएगा, 2 3 4। ऐसी अगर हम 90 तक अक्षांश रेखा खींचेंगे 1 2 3 4
इसके बाद 5 6 7 8 आएगा। सपोज करो 8 आ गया यहाँ, 8 के बाद 9, 8 के बाद 9 10 ऐसी 90 तक बढ़ते चला जाए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लेकिन मुझे आपको जो आज समझाना है वो समझाना है चैनल। मैं द्वीप पढ़ाऊंगा, द्वीपों के बीच में चैनल आते हैं। चैनल होता क्या है समझिए। जो चैनल होता है, चैनल एक संकीर्ण जल की धारा होती है। जो संकीर्ण जल होता है उसे चैनल कहते हैं। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री वो अक्षांश रेखाएं होती है। सपोज करो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे 0 डिग्री चैनल बोल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पानी ही है। 0 डिग्री चैनल ही बोल सकते हैं। 1 डिग्री चैनल, 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे 8 है जैसे 8 डिग्री 1 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने 8 डिग्री चैनल बोल दिया। आगे चल के 9 भी आएगी अक्षांश रेखा, इसे 9 डिग्री चैनल बोल दिया। जितनी अक्षांश रेखा की डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस के लेवल का जो समुद्री संकरा जल होता है उसी को चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया चैनल क्या होता है। ये जो हम अक्षांश रेखाएं खींच रहे हैं 0 से लेकर 90 तक, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 8 9 10, तो यही हमने चैनल मान लिए गए हैं। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, इससे आगे 10 डिग्री आएगा। चैनल आपकी समझ में आ गया, लिख लीजिएगा। चैनल क्या होता है, एक संकरा समुद्री क्षेत्र। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको अक्षांश रेखा बनानी बताई थी, कैसे बनती है, ये काम आएगी आगे तक देशांतर अक्षांश रेखा। तो हमें क्या पता चला कि अक्षांश रेखा है लोकेशन भी बताती है। ठीक है, उसके बाद चैनल हमने बता दिया आपको। देखिए भारत के जो है 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब हमें पढ़ना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपको जरूरत पड़ेगी मानचित्र की, एटलस की। देखिए याद कैसे करेंगे, हमें पढ़ना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद करने की तरीका क्या है इसका, उत्तर में क्या है, ऊपर क्या है, सपोज करो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। तो हम जो याद करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसे उत्तर से चले, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण चलेंगे, उसी तरीके से याद करेंगे, हमारे याद भी हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, बीच में क्या है, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल या बोल सकते हो 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को अलग कर रही है। तो शुरू में क्या देखेंगे हम, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप, निकोबार बाद में देखें, नीचे आता है फिर निकोबार, अंडमान आएगा पहले फिर निकोबार आएगा। अंडमान में सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। 4 जो द्वीप है अंडमान के वो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे ऊपर याद कर लीजिए उत्तरी अंडमान, उत्तरी के नीचे दक्षिण आता है, उत्तर और दक्षिण के बीच में मध्य अंडमान भी है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर एक छोटा सा लिटिल अंडमान, ये 4 हो गए अंडमान द्वीप। दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास। आपको मैंने बताया अक्षांश रेखा जो है वो चैनल है, 10 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री, लेकिन इनके बीच में भी पास हो सकते हैं। जैसे डंकन पास है आपका लिटिल और दक्षिण अंडमान के बीच में। कोको द्वीप जो है, सबसे पहले इन्हें बताने से पहले मैं आपको ये बताना भूल गया एक बात, जो हिमालय है, हिमालय जो है उत्तर में फैला हुआ है और इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है
उससे घूमता हुआ जो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार देश लगा हुआ है, वो भी हिमालय का ही हिस्सा है। म्यांमार का जो म्यांमार देश है उसी का निकला हुआ भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि अराकानयोमा पर्वत है, म्यांमार का पर्वत है अराकानयोमा, वो ही ये यहाँ तक निकला हुआ है अंडमान निकोबार। वो समुद्र में डूबा हुआ है, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, तो जो ऊपर है वो द्वीप बन गए और नीचे डूबा हुआ है म्यांमार के भाग अराकानयोमा पर्वत। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, पता चल गया हमें ये हिमालय का ये भाग है, एक तरीके से म्यांमार का हिस्सा है। कोको द्वीप आता है सबसे पहले, अंडमान निकोबार से पहले सबसे ऊपर कोको द्वीप है, जो कि भारत का द्वीप नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है ये भारत का द्वीप नहीं है, ये म्यांमार का द्वीप है और इस पे चीन अपना सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। ठीक है, तो ये म्यांमार का द्वीप है। हम पढ़ रहे थे अंडमान निकोबार, हमने पढ़ा उत्तरी अंडमान, मध्य बीच में है, नीचे दक्षिण, उत्तरी दक्षिण बीच में मध्य, मान लो ऐसा, मतलब उत्तरी मध्य दक्षिण, सबसे नीचे लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, याद करना है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। उसके बाद लिटिल अंडमान, ये हो गया लिटिल अंडमान, जो सबसे बाद का अंडमान है। अंडमान खत्म, निकोबार शुरू। निकोबार में दो ही द्वीप है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, है तो और छोटे छोटे, लिटिल कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, लेकिन लिटिल निकोबार को ना पढ़ के हम दो ही याद कर लेते हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, आसानी रहेगी। ग्रेट निकोबार क्या है? ये भारत का दक्षिणी बिंदु है समुद्र में, इसका जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है वो है 6.4। ठीक है, भारत का 6.4 है। इसी ग्रेट निकोबार पे ही है इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद हो गया आपके। सबसे पहले कोको द्वीप हमारा द्वीप नहीं है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान पे क्या है? जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। उत्तरी अंडमान पे अंडमान निकोबार की सैंडल पीक, सबसे ऊंची चोटी इस पे पाया गया उत्तरी अंडमान पे, सैंडल पीक। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा अंडमान का सबसे बड़ा। दक्षिणी अंडमान पे क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे देख लीजिए। जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, सैडल पीक, वो है उत्तरी अंडमान पे। मध्य अंडमान पे जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मध्य अंडमान। जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर, वो है दक्षिणी अंडमान पे। ठीक, दक्षिणी अंडमान। डंकन पास बताई दी आपको, दक्षिण लिटिल अंडमान को डंकन पास से अलग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री अक्षांश रेखा पे ही बनता है। उसके नीचे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के को अलग कौन करता है, या फिर अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल ही है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये हो गया 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार। उसके बाद कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच जो चैनल है वो सोमब्रेरो चैनल। सोमब्रेरो चैनल क्या है? कार और लिटिल निकोबार के बीच में। उसके बाद सबसे जो निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। तो निकोबार में 3 हो गए, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार।
लेकिन हम सुविधा दृष्टि से 2 ही याद कर लेते हैं, कार और ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमने इसमें मेन एक चैनल पढ़ा 10 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, एक बात और, उत्तरी अंडमान के पूरब में एक नारकोंडम द्वीप पाया जाता है जिसपे सुसुप्त ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप होता है या पाया जाता है जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, नारकोंडम। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये दो आप कोको चैनल आपको पता ही है, कोको द्वीप कोको चैनल एक ही बात। ठीक है, एक तो हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसी के द्वीप देख लेते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप पड़ेगा। तो लक्षद्वीप जो है वो एक मूंगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप हुआ, मिनिकॉय द्वीप हुआ, मालदीव। ये जो द्वीप है मूंगा चट्टानों से बने हुए, एक परवाल जीव होता है 2 सेंटीमीटर लंबा, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे रहते हैं वो जीव। करोड़ों की संख्या में रहते हैं, परवाल भित्ति बनाते हैं और ऊपर तक आ जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं। परवाल का नाम और भी है, मूंगा हो गया, परवाल हो गया, मैं आपको देख के बताऊंगा, एक नाम हो रहा है इसका। इसकी प्रोसेस समझाऊंगा मैं, इसी लक्षद्वीप को बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम और द्वीप देख लेते हैं जो हमारे भारत के द्वीप है। देखिए यहाँ में बना नहीं पाया है, असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप, एक असम में द्वीप है यहाँ। जो बहुत बड़ा द्वीप है, इसमें बहुत बड़ा द्वीप है माजुली। ठीक है, ये देख लेना आप मैप में। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारी हुगली पश्चिम बंगाल में, देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ये पश्चिम बंगाल है। उसके नीचे ओडीआई उड़ीसा, उसके नीचे एपी आंध्र प्रदेश, उसके नीचे तमिलनाडु, उसके यहाँ केरल है, केरला। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिल, केरल। तो ये जो बड़े बड़े द्वीप है वो मैंने लिख दिया है, कुछ छोटे छोटे द्वीप है वो आप मैप में देख लेना, खास नहीं है वो, बड़े बड़े द्वीप ही आते हैं, कुछ खास नहीं है, छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे हैं। जो मुझे लगे ठीक ठीक वो मैंने ले लिए। सॉरी। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है, हुगली नदी आती है, गंगा नदी को ही, जब गंगा नदी यहाँ 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में निकल जाती है और एक बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ इसका नाम हुगली हो जाता है। हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप पाए जाते हैं। एक का नाम था गंगा सागर, दूसरा का नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, एक गंगा सागर है, एक न्यू मूर द्वीप है। तो यह हुगली नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं 2 द्वीप। ठीक है, उसके बाद एक उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है, व्हीलर द्वीप। इस पे क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण होता है। उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदल के अभी अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा है। इस पे क्या होता है, जो मिसाइल होती है, जो भारत मिसाइलों का परीक्षण करता है,
सारे परीक्षण इसी द्वीप पर होते हैं। उसके जस्ट बाद एक द्वीप यहाँ है आपका, ये देखिए, एक द्वीप आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिकट झील में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिकट झील है, उसमें है। इसका नाम है सतीश धवन। इसी द्वीप पे क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से जो है हमारे प्रक्षेपण, जो हमारे यान है वो प्रक्षेपण किए जाते हैं। इसका नाम विराट द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा द्वीप है इसका नाम। श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। उसके बाद पंबन द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। पंबन द्वीप है क्या, देखिए, ये पंबन द्वीप जो है इसी को रामेश्वरम द्वीप कहते हैं, इसी को पंबन द्वीप कहते हैं, पंबन द्वीप, और इसी को हम रामेश्वरम, इसी को रामेश्वरम द्वीप कहेंगे और इसी को पंबन द्वीप कहेंगे। ये एक्चुअल में है तमिलनाडु का ही द्वीप, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु का द्वीप है ये पंबन द्वीप। इसमें क्या है, पंबन द्वीप के, देखिए, पंबन द्वीप के पश्चिम में, तमिलनाडु के स्टार्टिंग में तो है रामेश्वर मंदिर, रामेश्वरम, और इसके पूरब में, पूरब दक्षिण में या पूरब में क्या है, जो धनुषकोडी है, वहीं से राम सेतु स्टार्ट होता है, आदम का पुल, राम सेतु स्टार्ट होता है, और श्रीलंका का द्वीप है यहाँ एक तलाई मन्नार, श्रीलंका का द्वीप है तलाई मन्नार, यहाँ तक जाता है। धनुषकोडी से स्टार्ट होगा आदम का पुल, राम सेतु बोलते हैं जिसे, और तलाई मन्नार श्रीलंका का द्वीप है, वहां तक जाता है। तो कहने वाली बात यह है, चाहे पंबन द्वीप हो, रामेश्वरम द्वीप हो या धनुषकोडी हो, सब मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु का ही द्वीप है, इसी को बोलते हैं रामेश्वरम, पंबन द्वीप भी, और ये धनुषकोडी। तो ये द्वीप क्या करता है, इसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है और उत्तर पूर्व में पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि। ये द्वीप श्रीलंका के तलाई मन्नार को राम सेतु से जोड़ता है। धनुषकोडी से स्टार्ट होता है राम सेतु, ये जा रहा है और कहाँ तक मिलता है, तलाई मन्नार, जो कि श्रीलंका द्वीप है, वहां जाके मिल जाता है धनुषकोडी से। पंबन द्वीप, रामेश्वर द्वीप, सब यही है, एक ही द्वीप है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कहां पर है, जो हमारा केरल है। देखिए, केरल में क्या, यहां से लेके पश्चिम बंगाल से लेके केरल तक झीलें पाई जाती है, जिसे क्याल कहते हैं, क्याल। केरल में इन झीलों को कहते हैं लैगून झील या फिर क्याल झील। लैगून और क्याल झील होती क्या है, देखिए, ये तट रेखा है, तट रेखा से जो तट अंदर तक कट जाता है, उसमें समुद्र का पानी भर जाता है और वो झील बन जाती है ऐसे। और जो उसका रास्ता होता है तट का, वो बहुत ही संकीर्ण हो जाता है, चैनल की तरह, मतलब संकीर्ण होता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम समुद्र में नाव लेके जाते हैं तो अंदर जा भी सकते हैं नाव लेके और आ भी सकते हैं,
ठीक, जब तक रास्ता खुला है। लेकिन ये रास्ता कभी कभी बंद भी हो जाता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता रहता है, या फिर ज्वार भाटा भी नहीं आए तो उसमें लहरें इतनी तेज तेज चलती है समुद्र में, जो निक्षेप होता है, जो दाग, वो गाद होती है, जो पानी की जो गाद और अवसाद होते हैं, वो लहरों के द्वारा यहाँ जमा हो जाते हैं और ये रास्ता बंद हो जाता है कभी कभी। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो ना तो इसमें से नाव अंदर जाएगी ना नाव बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये रास्ता बंद हो जाता है। इसी को केरल में लैगून झील और इसी को क्याल झील बोलते हैं। ये टॉपिक जब झील आएगी मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन मैंने बता दिया है कि लेगून और क्याल झील क्या है। तो ये जो केरल में पड़ती है आपकी वेलिंगटन द्वीप, ये मानव निर्मित द्वीप है, प्राकृतिक द्वीप नहीं है, मानव ने बनाया, मानव निर्मित द्वीप है। तो इसी के अंदर पड़ता है, इसी के अंदर वेलिंगटन द्वीप पड़ता है। क्याल जो झील है इसी के अंदर वेलिंगटन, उसी के नीचे थुम्बा द्वीप पड़ता है। तो वेलिंगटन द्वीप पे क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने टीवी पे देखा होगा, बड़ी बड़ी नाव होती है, नौका प्रतियोगिता होती है, नौका चलाते हैं, नौका प्रतियोगिता होती है, बड़ी बड़ी नाव होती है और लोग उसे चलाते हैं। तो प्रतियोगिता होती है बड़ी बड़ी, वो इसी झील में होती है। द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, उसके आसपास। ठीक है, तो ये वेलिंगटन हो गया, थुम्बा। मैंने यहाँ तो क्याल और क्याल झील कैसे कहते हैं, लैगून झीलें तट पे पाई जाती है। जब झील वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको तो उसमें बहुत सारी झील है, पुली तट झील है, कोलेरू झील है, तो बहुत सारी झीलें हैं जो लैगून झीलें कहलाती है, इन्हें क्याल बोलते हैं केरल में। उसके बाद मुंबई, देखिए मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। जो पूरा मुंबई है वो सालसेट द्वीप के नाम से जाना जाता है, सालसेट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है। एक तरीके से सालसेट द्वीप तट पर है, बिल्कुल तट पर है, तो वो सालसेट द्वीप, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर बसा है। सालसेट द्वीप से कुछ दूरी अरब सागर में चलने पर एक द्वीप पड़ता है, ये भी मुंबई का ही द्वीप बोला जाता है, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। इससे पेट्रोलियम भी निकला जाता है, पेट्रोल। ठीक है ना, मुंबई हाई भी है इसके आसपास ही, यहीं वहां से 65% भारत का पेट्रोल वहीं से निकला जाता है। एलिफेंटा हो गया। गुजरात के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर है अलियावेट द्वीप। तो मैंने आपको मोटे मोटे बड़े बड़े द्वीप पढ़ा दिए। मैंने आपको अंडमान निकोबार बताया, उसके बाद पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक कुछ बड़े बड़े द्वीप बताए, जैसे हुगली नदी के मुहाने पर न्यूमोर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये श्रीहरिकोटा ही है क्या, कंफ्यूजन है। सॉरी, श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसमें इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से वो यान प्रक्षेपण करता है। उसके बाद वेलिंगटन और थुम्बा द्वीप, जो कि मानव द्वीप है, वेलिंगटन, सालसेट, एलिफेंटा, अलियावेट। देखिए छोटे छोटे द्वीप भी है भी बहुत सारे, जैसे कि उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के पास लोहाचारा, एक है घोरामारा,
इतना लोहाचारा है, घोरामारा द्वीप, ये सब जो हमारा व्हीलर द्वीप है ना उसी के ऊपर है लोहाचारा और घोरामारा। ऐसे छोटे छोटे और सारे द्वीप है, तटीय रेखा है, बहुत सारे हैं। मैं आपको इसमें मैप की जरूरत पड़ेगी, मैप से ही पता चलेगा कौन कौन से द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है। ठीक है, तो आप मैप एटलस जरूर खरीद लीजिए। कि एटलस में आप देख पाएंगे छोटे बड़े द्वीप सारे और याद कर पाएंगे अच्छी तरीके से, तो एटलस आप जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप सॉरी जो लक्षद्वीप है वो परवालों से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप परवालों से बना हुआ द्वीप है। परवाल होता क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ द्वीपें बताता हूँ लक्षद्वीप के और चैनल्स है जो। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती, कावरती। लेकिन लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है, एक तरीके से तो कावरती ही सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन जो मानते हैं हम आंद्रोथ द्वीप, लक्षद्वीप के पूरब में, लक्षद्वीप के पूरब में एक द्वीप है आंद्रोथ, तो आंद्रोथ द्वीप को सबसे बड़ा द्वीप मानते हैं। लेकिन तो सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोथ द्वीप भी है और कावरती भी है, लेकिन हम कोई से कोई मान सकते हैं आंद्रोथ को या कावरती को। ठीक है, उसके नीचे हाँ सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, बित्रा। उत्तर दिशा में बित्रा नाम का द्वीप है, वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कावरती या आंद्रोथ। इनके नीचे क्या है, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री अक्षांश क्या करता है, उत्तर से दक्षिण चलते हैं, तो दक्षिण में मिनिकाय द्वीप है। मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप, मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। उत्तर में लक्षद्वीप, नीचे मिनिकाय द्वीप, तो इसे क्या करेगा, 9 डिग्री चैनल अलग करेगा। उसके बाद मिनिकाय द्वीप और मालदीव, दक्षिण में है आपको देखिए बन रहा मालदीव। मिनिकाय द्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करेगा। तो हमने चैनल पढ़ लिए, हमने 3 चैनल पढ़े हैं 8 डिग्री। 8 डिग्री जो है, अगर हम दक्षिण से उत्तर चल रहे हैं, मतलब नीचे से 8, 9, 10, तो 3 चैनल पढ़े हमने मोस्ट, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 8 डिग्री क्या करता है, जो 8 डिग्री चैनल है, सबसे नीचे मालदीव है, मालदीव और ऊपर मिनिकाय द्वीप, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मालदीव और मिनिकाय द्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय द्वीप को और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, निकोबार और अंडमान को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल नीचे कार निकोबार और ऊपर लिटिल अंडमान, कार निकोबार लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल। ये तो चैनल हो गए, ये आपका लक्षद्वीप हो गया। अब आपको बताना है मुझे लक्षद्वीप, मिनिकाय द्वीप और मालदीव परवाल के बारे में। मूंगा चट्टान से बने ना द्वीप है। ठीक, देखिए परवाल पाए कहाँ जाते हैं, ये जीव पाया कहाँ जाता है। परवाल 2 सेंटीमीटर लंबा जीव है और ये 40 डिग्री टेम्परेचर के पास पाया जाता है। कहने वाली बात है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है, विषुवत रेखा के ऊपर, तो 0 डिग्री है विषुवत रेखा, उसके ऊपर 30 डिग्री तक टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, और उसके नीचे उत्तर दक्षिण में जो 30-30 डिग्री है विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, वहाँ में परवाल पाए जाते हैं। परवाल एक
लाल और गुलाबी रंग का जीव होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में अंदर रहता है, और ये एक साथ रहते हैं हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं समुद्र में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और जब क्या होता है कि कुछ मछलियां ही होती है और कुछ, जैसे ये मतलब परवल जब मर जाता है तो उसके बाद जो उसकी कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल होता है, उस खोल के ऊपर दूसरा परवल अपना स्थान ग्रहण करता है। तो ऐसी उनकी एक के ऊपर एक के ऊपर ऊपर तक सतह तक चले जाते हैं और वो परवाल भित्ति मूंगा चट्टान बन जाती है। परवालों का फायदा क्या है? देखिए परवाल क्या क्या काम आता है, मछलियों के खाने के काम। मछली होती है छोटी छोटी जीव, परवाल जीव को खा जाती है, उनका भोजन, मछलियों के भोजन, मछलियों का भोजन, मछलियों की सेफ्टी, मछलियों का बचाव करती है। बड़ी मछली, छोटी छोटी मछली होती है परवालों के बीच में दरारों में घुस जाती है, और बड़ी मछली आती है खाने के लिए, उनसे बच जाती है। बड़ी बड़ी मछलियां अपने अंडे परवालों के अंदर ही, जो उनके खोल होते हैं उन्हीं में देती है। तो मैं बताता हूँ परवाल होता क्या है। देखिए पहले मैं बताता हूँ ये इनका जो है वातावरण कैसा होना चाहिए। देखिए ये ग्लोब मैंने आपको बताया था 0 डिग्री विषुवत रेखा। देखिए वो तो मैं आगे पढ़ा हूँ आपको, कहाँ सर्दी है कहाँ गर्मी है, ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, वो सबसे गर्म जगह है, वहाँ सूर्य पूरी साल गर्मी देता है, धूप देता है। 0 डिग्री तो गर्म है ही है। 0 डिग्री से लेके कर्क रेखा है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री पे, वहां तक खूब गर्मी रहती है। आप भारत में देख लीजिए, ठीक है। तो 0 से लेके 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री, ये जो एरिया है ना, ये एरिया परवाल जीव के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि परवाल जो जीव होता है वो छिछले समुद्र में रहता है, और उसको जो वातावरण चाहिए वो गर्म चाहिए, 40 डिग्री और 35 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री के आसपास। तो ये 0 से 30 तक खूब गर्मी रहती है। भारत में तो ये यहाँ रहता है, मतलब 0 और 30 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व में वेरियर रीफ है, वो भी वहाँ पाए जाते हैं परवाल जीव, वो भी परवालों से ही बना हुआ है, ठीक है। ये तो आपको मैंने लोकेशन बता दी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में परवालों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। परवाल होते कैसे हैं, जमा कैसे होते हैं, चट्टाने कैसे बनाते हैं, द्वीप कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं। देखिए समुद्र उबड़ खाबड़ होता है, ऊपर जरूरी नहीं है समुद्र हर जगह समतल हो। आपको मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, उसमें आपको सब पता चल जाएगा नीचे कितने कटक पाए जाते हैं, कितनी प्लेटें हैं। क्योंकि मैं तो आपको ऑप्शनल लेवल पे पढ़ा के चलूंगा, मैथ्स लेवल पे पढ़ा के चलूंगा, ये तो मैं बेस बता ही रहा हूँ आपको। मेरा जो आपको पढ़ाने का वो है वो ऑप्शनल है, मेरा खुद ऑप्शनल जियोग्राफी है, तो मैं ऑप्शनल लेके चलूंगा आपके लिए। ये तो मैं बेस बता ही रहा हूँ आपको, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, वाकोवर का, हैरी हेस का, सब मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ये तो बेस है तरीके का। देखिए समुद्र में जहां भी थोड़ी ऊंची जगह पाई जाती है, वहां क्या होता है,
वहाँ जो परवाल जीव है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे परवाल होते हैं वो हजारों करोड़ों की संख्या में जमा होने इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे? देखिए नीचे से ये देखिए लेकिन होता क्या है, परवाल हजारों करोड़ों की संख्या में जमा होना इकट्ठा हो जाते हैं और जब नीचे वाले परवाल जीव मर जाते हैं उसके बाद उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल है वो वहीं जम जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये ना सॉरी। जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है वो बहुत ही चट्टान नुमा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब हजारों की संख्या में परवाल एक दूसरे के ऊपर रहते हैं तो वो ऊपर समुद्र तक पहुंच जाते हैं और इनके मरने के बाद एक मरा उसके ऊपर दूसरा परवाल आ गया, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ऐसे ऐसे चले जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी चट्टान बन जाती है समुद्र में, बहुत बड़ा एरिया बन जाता है और यही ऊपर चलकर चट्टान में तब्दील हो जाता है। इसी को मूंगा चट्टान बोलते हैं। ऊपर क्या हो जाता है, चट्टान में एक समतल बन जाता है। तो यही मूंगा चट्टान है। इसी के लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव इसी के बने हुए हैं मूंगा चट्टानों के। तो पता चल गया ना परवाल जीव क्या होता है। इसके 2-3 नाम होते हैं। एक तो इसका नाम परवाल होता है, एक इसका नाम मूंगा होता है, मूंगा जीव भी से बोलते हैं, परवाल जीव भी से बोलते हैं। एक और बोलते हैं जेनी, एक मिनट, मिर्जान भी से बोलते हैं। ये इसके 3 नाम हो गए, परवाल, मूंगा, मिर्जान। ये तो हो गए इसके नाम। ये इसके नाम हो गए, परवाल, मूंगा, मिर्जान। इसी को मूंगा चट्टाने, परवाल भित्ती भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ऊपर होती है इसको परवाल भित्ती बोलते हैं हम, ठीक है। आगे असल में परवाल भित्ती या मूंगा चट्टाने किसे बोलते हैं, इसी के द्वीप है लक्षद्वीप। अब देखिए जो समूह होता है, परवाल जीवों का जो समूह होता है उसमें से किसी एक परवाल को क्या बोलते हैं, एक परवाल को। सपोज करो ये समूह है, समूह बहुत सारे होते हैं ना, उसमें से हमें एक परवाल निकाल लेना है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं पोलिप। क्या बोलते हैं, पोलिप या पेलिप, कुछ पोलिप बोलते हैं मेरे ख्याल से, पोलिप। क्या बोलते हैं, पोलिप। परवालों के समूहों में से एक परवाल को, एक परवाल जीव को निकालने पर उस अकेले परवाल जीव को क्या बोलेंगे, पोलिप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परवाल जीव, परवाल भित्ती, मूंगा चट्टाने जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा,
हमें पढ़ने थे भारत के द्वीप। भारत के द्वीप में मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप में आपको मैंने उत्तरी अंडमान, शुरू से याद कर लीजिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी लिटिल अंडमान, और उसके बाद निकोबार शुरू हो जाता है, 10 डिग्री चैनल आता है बीच में। उसके बाद कार्ड निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार में आप 2 याद कर लीजिए, कार्ड निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब शुरू से याद करेगा अगर जो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल निकोबार में, कार्ड निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट 6.4, वो ग्रेट निकोबार में ही है। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी दक्षिणी अंडमान में है। ये तो हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी, वेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। वेरन द्वीप पे सक्रिय ज्वाला पाया जाता है, नारकोंडम पे सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, ये सब द्वीप हो गए। उसके बाद आपको लक्षद्वीप पढ़ाया। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, सबसे बड़ा द्वीप आंध्रो द्वीप या कावारती द्वीप, सबसे छोटा बित्रा द्वीप। लक्षद्वीप को और मिनिकॉय द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करे, 9 डिग्री चैनल अलग करेगा, और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करेगा। चैनल पता चल गए। चैनल क्या होता है? एक संकीर्ण जल राशि होती है जो 2 द्वीप को अलग करती है। जैसे कि अभी मैंने नीचे बताया भी है आपको, जैसे कि ये मालदीव है, एक देश है मालदीव, ऊपर है मिनिकॉय द्वीप। दो देश है, 2 देश के बीच में 1 या 2 अक्षांश रेखाएं होगी। सपोज कीजिए इनके बीच में पड़ गई 8 डिग्री अक्षांश रेखा। कुछ संकीर्ण एक संकीर्ण रेखा है, ये जल की एक संकीर्ण रेखा है जल की, इसी को चैनल बोल देते हैं। बस अक्षांश रेखा वही चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पता करते हैं 2 देशों के बीच में, इसे कोई भी पार करके भी निकल सकता है, यहाँ से यहाँ पहुंचना, चैनल पार करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैनल पार हो गया। ये चैनल होते हैं। ठीक है, पंबन द्वीप मैंने पढ़ाई दी आपको, तो ये हमारे भारत द्वीप खत्म हुए। देखिए, इससे अगला जो टॉपिक है वो भारत में भूगर्भीय चट्टानें हैं, और उसके बाद आपका हिमालय स्टार्ट हो जाएगा। हिमालय में जो है, हिमालय बहुत बड़ा है, उसके बाद हिमालय स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक बहुत चीज़ें हैं, तो मैं ये जल्दी जल्दी ख़त्म कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि एक तरह से बेसिक ही है। ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा, और मैं आपको जो बिल्कुल फैक्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप मेरी इससे पहले की वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगी। और जो इससे आगे मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बनाऊँगा, क्योंकि मुझे ये ख़त्म करना है। मुझे आपकी मेंस पे तैयारी करानी है, थोड़ा विश्व भूगोल भी पढ़ाना है, मेंस पे तैयारी करनी है, और ऑप्शनल लेवल पर अगर आपका सब्जेक्ट आपका विषय भूगोल विषय ऑप्शनल है या आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। प्रैक्टिकली अच्छा समझ में आएगा, भूगोल पढ़ के देखिएगा। और ऑप्शनल चाह रहे हैं ऑप्शन लेना, मैं ऑप्शनल लेवल पे जल्दी जल्दी क्लासें कराऊंगा पूरी। अगर आप कहीं ऑफलाइन या कहीं पेड भी ले गए क्लास, उसमें भी आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। मैं सारी क्लासें, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। मैं जल्दी जल्दी ये सारी क्लासें बनाने वाला हूँ ऑप्शनल लेवल की। उसमें आपकी सारी क्लासेस होगी, फर्स्ट बुक की भी और सेकंड बुक की भी। ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे भूगर्भिक चट्टानें।
कितनी चट्टानें पाई जाती है, कौन सी चट्टाने से कौन से हमारे प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वो संसाधन निकलते हैं, जैसे कि तांबा हुआ, जितने भी हमारी प्राकृतिक संसाधन है वो चीज़ कहाँ से कैसे निकलती है, ये सब चट्टानों से पता चलेगा। 6 या 7 प्रकार की चट्टानें होती है जो भूगर्भीय चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कल, तो कल पढ़ते हैं। और हाँ, ये खरीद लीजिएगा, एटलस बहुत ज़रूरी है, कोई सा भी खरीद लीजिए, तो एटलस आप जरूर खरीद लीजिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसी से आपकी पूरी पढ़ाई होगी। ठीक है, धन्यवाद।